अभी तक जितने लोग पढ़ाई कर लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये वीडियो बस ऐसे लोगों के लिए है जो ऐसे महारथी और योद्धा हैं जो सिर्फ एडमिट कार्ड के बाद ही पढ़ना आरंभ करते हैं। उसके पहले पढ़ाई से कोई विशेष वास्ता नहीं रखते। तो जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए अपना रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो अभी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अभी तक कॉपी नहीं छुआ और अब जाकर उनके दिमाग में सेंटर देखने के बाद ऐसा विचार आया, कुछ तो ऐसे भी महारथी होंगे जिनको लग रहा है यार सेंटर दूर भेज दिया या ऐसा हो गया या धांधली हो जाती है तो छोड़ो जाने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी उन्हीं में से कुछ ऐसे भी योद्धा होते हैं जो लास्ट में एडमिट कार्ड के बाद पढ़ना आरंभ कर देते हैं। तो भाई ये वीडियो मुख्यतः उन्हीं लोग के लिए है और वो लोग थोड़ा ध्यान दे दें कि अगर अब से भी लग जाए तो भी उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय है। तो आधुनिक भारत को जब आधुनिक भारत पढ़ना चालू करेंगे हिस्ट्री में तो कैसे सिलेबस को डिवाइड कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे में अपना सारा निचोड़ निकाल सकते हैं। तो मैं उनके लिए एक आसान तरीका बताता हूँ। तो सिलेबस जब देखना चालू करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो उनको मिलता है क्या, आपको मिलेगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। अब इनमें समझ में आ गई कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, कौन छोड़ा जाए, कहाँ से उठाया जाए। तो आप देख लीजिए, धार्मिक पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय वाले टॉपिक से शुरू कीजिए। जो कुछ महत्वपूर्ण रूप से लोग रहे हैं उनको आप पढ़ डालिए। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, ऐसे लोगों के जीवन से कुछ किए गए कार्यों को पढ़ लीजिए। दूसरा, इसी आंदोलन करके समझ नहीं थे भाई स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में समझना क्या है, किस चीज को हम लोग समझे कि क्या इस समय है। तो इसके लिए आप स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस 1885 और उससे पूर्व जितनी संस्थाएं रही हैं जो राजनीतिक आरंभ की हैं, राजनीतिक गतिविधियां आरंभ की हैं मुगल काल आधुनिक भारत में ब्रिटिशों के समय जो राजनीतिक गतिविधियों में आए हैं, ऐसी ऐसी संस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आते हैं तो स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी लिखा है जो टॉपिक में। इसमें क्या करते हैं कि गांधी के आगमन, गांधी जी के आगमन के बाद से जो आंदोलन है, जैसे चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ऐसे आंदोलन पढ़ लेना। उसके आंदोलन के आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे आंदोलन के बाद जो मुख्य रूप से पढ़ लेते हैं तो ऐसे आंदोलन महात्मा गांधी के पढ़ लेते हैं। उनके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को पढ़ लेते हैं और असहयोग के साथ ही थोड़ा खिलाफत आंदोलन को भी देख लेते हैं। और इनके बाद सविनय अवज्ञा को पूरा, सविनय अवज्ञा में क्या क्या चरण रहे हैं वो पढ़ना है, जैसे दांडी मार्च होना, गोलमेज सम्मेलन में जाना, उसके बीच में ऐसे ऐसे जो मामले उस समय होते गए हैं आसपास के ऐसे क्षेत्र को। अगला देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन में आप ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोगों को पढ़ लीजिए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे ऐसे लोगों के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं, ऐसे जैसे काकोरी कांड हो गया, चौरी चौरा हो गया। तो ऐसे ऐसे मटेरियल, काकोरी कांड, चौरा चौरी और इनका असेंबली बम कांड हो गया, सांडर सत्या हो गया, इन सब के बारे में पढ़ने। अगला पढ़ लेते हैं उग्रवाद का आंदोलन। इसको कहाँ पढ़ना है, जैसे ही कांग्रेस का दो धड़ विभाजित होता है 1907 सूरत अधिवेशन से, जो सूरत अधिवेशन से विभाजित होता है वहां से दो दल आते हैं, एक नरम दल और गरम दल, जहां से लोग अलग हो जाते हैं। तो पहले नरम दल वाले को देख लीजिए पीछे का और फिर गरम दल वालों का आगे से, इन दोनों को एक जगह देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ने के साथ साथ क्या पढ़ लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज, यहाँ से क्वेश्चन होने ही रहते हैं, ऐसा स्थिति है। और विधायी संशोधन में भारत शासन अधिनियम तो पूरा पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में आता है टाइम निकाल के पढ़ने के लिए तो क्या क्या हम लोग पढ़ लें, 1909 का और 1919 का अधिनियम। तो इतना टॉपिक अगर क्लियर कर सकते हैं, ज्यादातर 2-4 घंटे में कहीं ना कहीं लिखा लिखाया मटेरियल आपको मिल सकता है। ऐसा मटेरियल उठाइए और पूरा एक शुरू से अंत कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना है। इतने ही टॉपिक से आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं। तो अब भी थोड़ा टाइम है, जिनको लगना है लग जाइए, इनसे आप नंबर को कवर आराम से कर सकते हैं। और अगर इनसे संबंधित कोई पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां से जुड़िए और पीडीएफ पे आके आप ले सकते हैं और मटेरियल ले सकते हैं पढ़ने के लिए।